अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 30.4 है, लास्ट चैप्टर की हमारे पास। तो देखो, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम जो इस पूरी एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या आइडेंटिटीज फॉलो करने वाले वो नोट करा देता हूँ। फिर आप वो नोट करके फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास 6 टाइप ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज है, उसके कुछ रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, तो मैं फार्मूले के तौर पर ही आपको लिखवा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो एंड वही सारा हम यूज करके इसको उस पूरे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो देखो जिस सबसे पहले जो हमारे पास साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन, हम कह सकते हैं, कोसेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आप कोसेक थीटा को भी यहाँ पे लाके लिख सकते हो कि कोसेक थीटा भी हमारे पास रेसिप्रोकल है 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप एक तरीके से मैं ये वाले लिखवा दूंगा साइन कॉस वाला, और आप ये इसके साथ ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं और बाकी जो है साइन थीटा एंड आगे आ जाता है कॉस थीटा, रेसिप्रोकल है हमारे पास 1 अपॉन सेक थीटा के। फिर आता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेन थीटा हो, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम रेसिप्रोकल है ये हमारे पास कॉट थीटा के, और दूसरा इसका जो फार्मूला है हम यहाँ पर दूसरा भी लिखवा देते हैं, टेन थीटा इक्वल है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड अनदर हमारे पास आ जाता है कॉट थीटा है हमारे पास, देन कॉट थीटा अब रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, एंड देन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है इसलिए यहाँ से साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। जो भी हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज हो रहा होगा वही हम यूज कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हमारे पास पहले से सेटिस्फाई आइडेंटिटी है उसी को यूज करके हम बकाया जो भी हमारे पास पूछे जाएंगे क्वेश्चन में वो हम यूज करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। ठीक है, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी आई है राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व किया गया है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं किसी वीडियो में ये प्रूफ करके दिखा दूंगा। एंड देन हम इसी से ही रिलेटेड और भी निकाल सकते हैं। अगर हम साइन थीटा को दूसरी तरफ ले जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी हो सकता है। इस तरीके से आप दो तीन और भी आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। और दूसरी क्या हमारे पास के यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, एंड एक और निकलेगी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। अब ये जो दो आइडेंटिटी निकली है वो भी इधर से ही निकली है। कैसे कि अगर हम इसको साइन पे डिवाइड कर ले, इस पूरे को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के है। अब मैं जब साइन से डिवाइड करूंगा तो सबको करूंगा। ठीक है, साइन से इसको भी डिवाइड किया यानी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, एंड देन यहाँ पर भी लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा से तमाम के तमाम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे तो साइन से साइन कैंसिल 1 बचा, एंड कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे पास कॉस अपॉन साइन किसके बराबर है, कोट के, और स्क्वायर था तो यहाँ पर आ जाएगा कोट का स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन आपके पास जैसे कि हमारे पास ये रहा 1 अपॉन साइन रेसिप्रोकल है किसका, कोसेक का, तो स्क्वायर था तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा कर लेंगे। अब ये कौन सा बना है हमारे पास, थर्ड वाला। इसी तरीके से मैंने साइन से डिवाइड किया, कोस से डिवाइड करोगे तो आपके पास सेकंड वाला आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अब अगर आपको बिलफर्ज के इम्तिहान में आपको याद नहीं रहता है कि हमारे पास ये अनदर जो आइडेंटिटीज है वो याद नहीं रहती, तो आप सिंपल एक ही याद करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, आप वहां पर इस तरह डिवाइड करके भी आइडेंटिटी को याद कर सकते हो। या अगर याद नहीं करना तो अब ये कम से कम याद रखें कि हमारे पास इसी से ही बाकी सारे जो है फार्मूलाज निकलेंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिर आप क्वेश्चन समझिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखेंगे, तो इसको हम
सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि हम कौन सा साइड लेके राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करें या लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करें। तो देखो सबसे पहले अगर मैं टेक राइट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो देखो राइट हैंड साइड में क्यों ले रहा हूँ, दो तीन जो है मैं एक दो वजह है जिसकी वजह से हम राइट हैंड साइड ले रहे। देखो सबसे पहले जो भी आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया हो, ये सॉरी इक्वेशन दी हो, उसमें आपने दो चीज देखनी है। सबसे पहले कि जो डिफिकल्ट साइड है आपने उसको ले लेना है, ठीक है, डिफिकल्ट साइड को लेके उसको सॉल्व करके जो हमारे पास इजी साइड है यानी जो बहुत ही सिंपल है उसको सॉल्व करना है। देखो अब राइट हैंड साइड में हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा से तो डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, तो हमने डिफिकल्ट साइड लेनी है। ऑलवेज टेक, हम कह सकते हैं डिफिकल्ट साइड, ठीक है। एक ट्रिक तो ये हो गई। दूसरा आपने क्या करना है, अगर आपको दिखता है किसी साइड पर साइन या कॉस एक साथ या अलग अलग नजर आ रहा हो, ठीक है, तो हमने उसको नहीं लेना, ठीक है। डोंट टेक साइन थीटा और कॉस थीटा साइड, ठीक है, यानी किसी साइड पर आपको साइन एक साथ या हमारे पास साइन और कॉस अलग अलग नजर आ रहे हो तो वो साइड नहीं लेनी, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन की हमारे पास साइन थीटा गिवन है तो हमने वो चीज छोड़ के हमने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड डिफिकल्ट भी है और यहाँ पर साइन और कॉस जैसी, मतलब कॉस तो नजर आ रहा है लेकिन डिफिकल्ट साइड है, कोई ना कोई एक हमारे पास क्या करेगा, ये ट्रिक फॉलो करेगी, या पहली या दूसरी या दोनों ही, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट वाली साइड ले लेंगे, उसको सॉल्व करके हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अपने प्रूफ कर देनी है। तो देखो हम यहीं से आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने राइट हैंड साइड ली है तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि कॉस थीटा हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो देखो हमारे पास अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास एक तो है जो सेक की हमने अभी डिस्कस की कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेक माइनस 1 है यानी कि ये 1 हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम इस तरह लिख सकते हैं कि देयरफॉर जब सिंस ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करें, आप क्वेश्चन में भी इसको मेंशन करोगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है, ये आप ये दोनों नहीं लिखना, ये ट्रिक मत लिखना, ये चीज लिख रही है, ठीक है। एंड देन हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम किस तरह से ले सकते हैं। टेंजेंट हमारे पास बराबर होगा, अब यहाँ पर 1 कॉट वाली हमें यूज नहीं करनी है फार्मूला, हमें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यूज करना है, ठीक है। एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा ये क्वेश्चन में एज इट इज आ जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल कर लो, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये चीज हमने प्रूफ कर लिया। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हम ये कैसे यूज करेंगे। दूसरी बात, हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है कॉस थीटा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम देखें कि कॉस की टर्म हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रही है, अगर हम यहाँ पे जीरो पुट कर ले तो ये चीज क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। आपको पता है 1/0 या कोई भी डिनोमिनेटर में हम जीरो लिखे तो वो ट्राइग्नोमेट्री में अनडिफाइंड बोलते हैं, वैसे तो हम इन्फिनिटी बोल लेते हैं, तो हम अनडिफाइंड नहीं करना चाहते, हम इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम जीरो नहीं रख सकते, कॉस की जगह या कॉस स्क्वायर थीटा को हम जीरो नहीं रख सकते, इसलिए ये कंडीशन दी होगी, सभी क्वेश्चन में दी है, लेकिन आप डायरेक्ट इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, बस आपको बताया गया है। तो हम ये क्वेश्चन नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पार्ट नंबर 2 में अब आप भी साथ साथ नोट करोगे कि मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ और क्यों किस बेस पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं देखूं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिफिकल्ट है, ठीक है, हम डिफिकल्ट के लिहाज से ये ले सकते हैं, अगर ये लेंगे तो हमने प्रूफ करने में हमें बहुत मुश्किलात होगी इसको राइट हैंड साइड प्रूफ करने में। अब मैं ये छोड़कर हम राइट हैंड साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखो सिर्फ साइन और कॉज यूज हो रहा है, और मैंने कहा था डोंट टेक साइन और
साइन थीटा और कॉस थीटा वाली साइड, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये टेक राइट हैंड साइड ले लेंगे तो हमारे पास इजी हो जाएगा इसको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी साइड लेना है, हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा गिवन है, और टेंजेंट थीटा और प्लस सेक थीटा में हमारे पास कौन सी चीज़ चेंज करनी है वो देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे या इसका जो भी हमारे पास फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो मैं टेंजेंट को चेंज कर रहा हूँ, किसमें हमारे पास चेंज हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। साथ ही साथ आपको सेक थीटा का भी पता है कि ये 1 अपॉन कॉस थीटा यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब देखो हमारे पास ये आ गई है हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म। अब देखो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जैसे कि इस तरीके से हम ले तो हमारे पास दोनों चीज़ें सेम आती है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों टर्म में सेम आती है तो हम सिंपल इसको एक बार लिख के ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं, 1 + 3 एंड 4/2 आ जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम इसको लिखते कैसे, हम इसको एलसीएम लेने के बजाय हम क्या करते एक बार लिख लेते कॉस थीटा और ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर देंगे, क्या करेंगे साइन थीटा एंड +1, ठीक है। सिंपली करके इसको साइन थीटा +1 लिख लिया। तो आगे देखते हैं हमारे पास, अब देखो यहाँ पर आ गया साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। अब हमें बनाना क्या था, यही चीज़ बनानी थी, लेकिन देखो यहाँ पर 1 + साइन, तो हम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 1 + साइन थीटा या साइन थीटा +1 सेम ही चीज़ है, और डिवाइड में कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। इजी था बिल्कुल। तो बस आपको ये चीज़ चूज़ करना लाजमी ध्यान से कि हमें कौन सी साइड लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे पार्ट नंबर 3। अब देखो पार्ट नंबर 3 में यहाँ पर टेंजेंट थीटा है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास डिफिकल्ट साइड है। अगर मान लो हमने टेंजेंट थीटा लिया, टेंजेंट थीटा से हम ये चीज़ बनाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है, यानी बहुत मुश्किल होगा। तो हम राइट हैंड साइड लेंगे क्योंकि वो डिफिकल्ट है, तो हम ये वाली डिफिकल्ट वाली साइड ले लेंगे। तो ये ट्रिक अगर याद रखोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमने ले ली, और मैंने लिखा ही नहीं हमारे पास टेक, आप लिख लो टेक राइट हैंड साइड। अब 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा से मैं क्या बना सकता हूँ, अब हमने एक चीज देखी, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 लिखोगे तो भी ठीक है, बीच में प्लस है तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा को ऐसे ही लिखेंगे, अंदर 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा की बजाय आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आगे हमारे पास साइन थीटा, और ये देखो हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल होके यहाँ पर बचेगा ओनली सेक थीटा। अब देखो साइन को हम एज इट इज रख लेंगे, सेक थीटा को हम किस तरह लिख सकते हैं, वो है हमारे पास रेसिप्रोकल कॉस थीटा का। अब यहाँ पर ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं 1, या हमारे पास साइन थीटा ही रहेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको पता है हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट टेन थीटा, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड, यानी हमने राइट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया, तो हम लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। सो इट इज प्रूव्ड। नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, cos पावर 4, हमारे पास sin पावर 4 थीटा दिया हुआ है और हमारे पास cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि आपको पता है हमारे पास डिफिकल्ट साइड है, तो हम ले लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा ले लेंगे। अब इसको हम किस तरीके से स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, देखो अगर हम पावर 4 है तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अंदर ये वापस मल्टीप्लाई होकर 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बनना है, यानी कि हमारे पास कोई चेंजेस नहीं किया, हमने सिर्फ अपने मुताबिक उसको 2 में चेंज कर लिया, पावर 2 में। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एंड देन आपके पास जो अपने अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं क्लास 9 में और हमारे पास 10 में भी थोड़े बहुत है हमारे पास, कि अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हमारे पास a + b इंटू a - b बनता है,
राइट। हमारे पास ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, आप साइड पे लिख लेना अगर कॉपी में जगह हो। तो देखो अगर इसके मुताबिक देखें तो हमारे पास a प्लस बी, a हमारे पास कॉज है और b हमारे पास साइन है। तो देखो यहाँ पर ये खुलेगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, पहले प्लस का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड देन मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा हो या cos स्क्वायर थीटा बीच में प्लस है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ये क्या किसके बराबर है, बस 1 के बराबर मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो यूज हो रहा है आइडेंटिटी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली 1 लिख के अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे कौन सा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था cos स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। तो 1 आप ख़त्म कर सकते हो या दोबारा लिख लो कि हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होके अगेन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के, तो हेंस इसको हम लिख लेते हैं प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारे पास, तो विच साइड वी हैव टेकन, हमारे पास जो भी डिफिकल्ट साइड होगी तो हम वो ले लेंगे। और राइट हैंड साइड पे आपको जैसे सॉरी राइट हैंड साइड पे आपको डिफिकल्ट साइड मिल रही है, यहाँ पर साइन मिल रहा है तो साइन को हमें नहीं लेना, तो हम ले लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं टेक राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबसे पहला काम तो ये कर लेंगे, देखो हमारे पास दोनों टर्म में साइन साइन कॉमन है तो हम कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 है हमारे पास, और यहाँ पर साइन कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा सिर्फ कॉस लिख लें, हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो वो कौन सी हमारे पास आइडेंटिटी है जिसमें हमारे पास 1 और कॉस दोनों आ रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। अगर इसी को हम साइन के लिए अब देखें तो हमारे पास ये क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ कि कॉस में, यानी कॉस को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि हम उसी आइडेंटिटी को चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन के मुताबिक। तो क्वेश्चन में हमारे पास इसकी नीड थी, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी ये साइन थीटा। अब देखो जब इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास a इंटू ए स्क्वायर, जब पावर क्या होंगी, सॉरी जो हमारे पास बेस मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि इसकी पावर 1 है इसकी 2 है तो हमारे पास a की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आप याद रखें। हमारे पास पावर 3 साइन की पावर 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के एंड इज प्रूव्ड। नोट कर लो जल्दी से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 6 में रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो डिफिकल्ट टर्म के हिसाब से देखें तो रूट वाला चीज़ डिफिकल्ट होगी, तो हम ये वाली ले लेंगे, देखेंगे कि किस तरह सॉल्व करना है। हमारे पास टेक सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन भी देख सकते हो, वैलिड कंडीशन, अगर हम cos थीटा को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी, तो ये केस हम कंडीशन नहीं रख सकते, ठीक है। तो देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 माइनस कॉस थीटा गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है, सॉरी यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह आगे कर लेंगे। सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो डिनोमिनेटर वाला है उसका कॉन्जुगेट ले तो हमारे पास साइन चेंज होकर हमारे पास ये आ जाता है, लेकिन मैं वो आपको प्रीफर नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को समझो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस चीज़ से करना है ये चीज़ ध्यान से समझना। अगर हमारे पास देखो यहाँ पर साइन क्या है,
जो हम प्रूफ करने वाले माइनस का है, तो अब माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। अगर आप प्लस से कर लोगे हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने देखे ना कि हमारे पास माइनस वाला ये है, ठीक है, 1 माइनस, तो नीचे वाली चीज हमारे पास माइनस ही रखनी है। तो अगर हम कॉन्जुगेट देखें तो वो इसका साइन चेंज कर लेगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना है, हमारे पास माइनस से, ये चीज आ जाएगी, एंड डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, हमारे पास डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर लिया, ठीक है। कॉन्जुगेट अगर मैं समझाऊंगा तो आप लोग गलती कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वो करना है जो यहाँ पर साइन प्रूफ करने वाले। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा था, तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, इस तरह आपको आसानी रहेगी। तो देखो आगे हम क्या कर लेंगे, और अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 रूट ऑफ 1 में, क्योंकि हमने रूट भी लिया है ना, रूट की प्रॉपर्टी आपको बताया ना हमारे पास, अगर हम रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी करेंगे तो ये दोनों पर रूट आ जाएगा, ए बी दोनों पर आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट कर लिया एक स्टेप। अब देखो, अब ये चीज़ दोनों जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला अगेन यूज हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा हमारे पास में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं जो बेसिक चीज़ है वो मैं स्किप कर दूंगा आपके लिए। तो देखो ये आ गया हमारे पास a और ये आ गया b, तो आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है और cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम चीज है, तो जो सेम चीज मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर सिंपली। अब देखो अब हमारे पास कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसपे ये 1 भी आ रहा है और cos भी आ रहा है, ठीक है। वो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब कॉस को उधर ले जाओगे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम ये यूज करने वाले, तो मैंने यही वाले लिखवा दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के, और डिवाइड में हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर है इसका मतलब ये है कि ये होल का भी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो हम रूट दोनों का अलग अलग लगा लेते हैं। अगर मैं अलग अलग लगाएंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमारे पास अलग अलग लगा देंगे, ठीक है। ये रूट की प्रॉपर्टी, अगर फ्रैक्शन पे लगा तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1 माइनस, सॉरी यहाँ इसका रूट में अलग लगा रहा था, यहाँ पर इसका रूट अलग लग जाएगा, एंड देन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो समझ गए आप लोग, हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ कैंसिल होके हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यही चीज़ प्रूफ करनी थी, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के, एंड इट इज प्रूफ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी है, लेकिन वो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। रूट की प्रॉपर्टी आप लोग देख लो कि रूट की प्रॉपर्टी क्या है। अगर फ्रैक्शन में हो तो हम पूरे फ्रैक्शन पर, इसका मतलब a अपॉन बी के ऊपर रूट है, इसका मतलब ये है कि वो a के ऊपर भी आ सकता है एंड b के ऊपर, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। अब देखो नेक्स्ट भी हम इस तरह करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास चीज़ क्या दी है कि हमारे पास सबसे पहले तो जो डिफिकल्ट है वो लिख लो, डिफिकल्ट साइड हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाली हम ले लेंगे सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर सेक थीटा प्लस 1 चाहिए ऊपर, यानी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 से, ताकि ये चीज़ हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप माइनस से कर लो, समझो माइनस से कर लो, तो आपका ये फार्मूला लग के आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रूट से ही करें तो मैंने उसको रूट के अंदर ही लिख लिया है पहले से ही, ठीक है। एंड देन हमारे पास सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पर सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस है, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये दोनों सेम चीज थी तो हम इसका ले लेंगे स्क्वायर, सेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर अगेन यही फार्मूला लगने वाला है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अच्छा, पूरे के ऊपर रूट है तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा तो फार्मूला क्लोज होके क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसके बाद हमने देखना है यहाँ से तो स्क्वायर रूट इसको नहीं छेड़ना है, हमने क्या करना है सेक स्क्वायर थीटा -1 को अगर हम चेंज करें तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हम देखते हैं इसकी क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारे पास एक है, अगर सेक स्क्वायर थीटा वाली देखें तो हमारे पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने 1 को इधर ले आना है तो हमारे पास सिंपली हो जाएगा देयरफॉर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 को मैंने इधर लाया तो सेक स्क्वायर थीटा थीटा -1। ठीक है, यही चीज मिली है। अब इसके ऊपर ये अप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाली चीज। अब मैं रूट को अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों फ्रैक्शन के ऊपर था तो मैं अलग अलग अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर है सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे मैं अलग रख लूंगा क्योंकि ये चीज मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या रख रहा हूँ, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल कर लो, आपके पास सिंपली रूट से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है सेक थीटा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय नीचे ओनली टेंजेंट थीटा। ठीक है, यही चीज रिक्वायर्ड थी, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। तो आप नोट कर लो, हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 8 देखते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हमें एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना नंबर्स के अलावा कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म हो या ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्म हो उसमें लेना डिफिकल्ट होता है, तो हम इसके लिए दूसरी ट्रिक यूज करते हैं, वो है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने सिंपली ये करना है कि हमने डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास कैसे होगा। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपली cos थीटा ही रहेगा। अब देखो sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, सिंपली sin स्क्वायर थीटा ही रहेगा। एंड बीच में हमारे पास प्लस है, cos को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो दोनों सेम थे तो cos स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो वो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो हमारे पास ऊपर बचा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको सिंपली पता है कि हमारे पास ये 1 के बराबर है, लिखना तो आप लिख लो, मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लिख लेता हूँ कि हमारे पास ये चीज़ जो है 1 के बराबर है। तो नीचे था हमारे पास डिवाइड में कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल है, हमें पता है हमारे पास सेक का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हमारे पास यस हमारे पास सेक थीटा का रेसिप्रोकल है एंड देन हमारे पास ये चीज प्रूव हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के एंड देन प्रूव्ड। तो ये नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बकाया जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ और पार्ट्स भी बाकी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। और जो भी डाउट हो आपके पास, जो भी नोट्स के हवाले से जो भी डाउट हो आपको अगर चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक गिवन है, आप अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।